प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 20 दिसंबर 2023 आप सभी का कल हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस वीडियो में हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 4 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बच्चे आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पे सारे एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स, इंपॉर्टेंट वीडियो, क्वेश्चन आंसर मिलते रहते हैं। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए इस वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न करेंगे, ठीक है। चुनने वाला और लिखने वाला दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, एक गांव में क्या रहता था? ए मोची, बी किसान, सी दर्जी, डी कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर बताएंगे पहले प्रश्न का? बिल्कुल सही, सही उत्तर होगा ए मोची। गांव में मोची रहता था। दूसरा प्रश्न दे रखा है, चप्पल जूते कौन बनाता है? यहाँ पे दे रखा है विकल्प ए मोची, बी दर्जी, सी किसान, डी कोई नहीं। तो मोची जूते और चप्पल बनाता है, दर्जी का काम होता है कपड़े सिलना, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिए कॉपी में, दर्जी का काम कपड़े सिलना। किसान का काम होता है खेती करना। किसान का काम क्या होता है? खेती करना होता है। तीसरा प्रश्न है, मोची अपना काम किस तरह करता था? ए ईमानदारी से, बी बेईमानी से, सी कटुता से, डी कोई नहीं। तो वह ईमानदारी से अपना काम करता था। तीसरे प्रश्न का उत्तर ए विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, मोची किस पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था? ए नीम के, बी आम के, सी जामुन के, डी कोई नहीं। बताएंगे? बिल्कुल सही, नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। तो चौथे का ए विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, आकाशवाणी के अनुसार कितने जोड़े जूते बनाने वाले थे? है ना, वह लोगों को बोलता है कि आकाशवाणी हुई है और मेरे बनाए गए जूते में से एक जोड़ी जूता सोने का हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोने के जूते के लालच से जूते बनवाते हैं। सही उत्तर होगा एक जोड़ी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पुनरुक्त शब्द है? पुनरुक्त शब्द ऐसे शब्द जो दो बार लगातार आए। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ सर, सर, तो देखिए यहाँ पे दो शब्द आ रहे हैं एक ही बार, सर सर। हवा चलती है सर सर, बादल गरजते हैं गड़ गड़, ओले पड़ते हैं पड़ पड़। तो ये सभी पुनरुक्त शब्द है। यहाँ पे पुनरुक्त शब्द है धीरे धीरे, दो बार लिख रखा है। तो सही उत्तर होगा सी धीरे धीरे। आम पककर क्या होता है? ए पीला, बी काला, सी लाल, डी हरा। तो आम पककर पीला होता है, ए विकल्प सही है। आठवां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन से शब्द में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रखा है बच्चा। तो यहाँ पे देखिए, पन्ना में भी यहाँ पे संयुक्ताक्षर है, लल्ली में भी यहाँ पे संयुक्ताक्षर है और गन्ना में भी संयुक्ताक्षर है, लेकिन गेंद में संयुक्ताक्षर नहीं है। सही उत्तर होगा डी गेंद। नौवां प्रश्न दे रखा है, जो मिठाई बनाता है उसे क्या कहते हैं? ए लोहार, बी रसोइया, सी बढ़ई, डी हलवाई। तो उसे हम हलवाई बोलते हैं, ठीक है। लोहार जो लोहे की चीज़ें बनाता है, जैसे चिमटा हो गया, सणसी हो गया, कांटी हो गया, दरवाज़ा हो गया लोहे का खिड़की हो गया। रसोइया जो सारी चीज़ें बनाता है रसोई में। बढ़ई जो लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के खिड़की, लकड़ी का सामान बनाता है, टेबल कुर्सी, ये सब। 10वां प्रश्न है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान हो जाना, हरा देना, गुस्सा होना, एकमात्र सहारा। सही उत्तर होगा ए हैरान हो जाना। हैरान हो जाना होगा बच्चा। हरा देना आप ऐसे समझिए दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है हरा देना। गुस्सा होना यानी आग बबूला होना। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। एकमात्र सहारा मुहावरे का यहाँ मुहावरा हो जाएगा अंधे की लकड़ी, ठीक।
ठीक है, अंधे की लकड़ी। चलिए जल्दी से आप आगे के प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, धनी के पास कौन सा पालतू जानवर था? विकल्प दे रखा है, ए कुत्ता, बी बकरी, सी घोड़ा, डी ऊंट। बताएंगे? बिल्कुल सही। वहाँ पे धनी के पास बकरी पालतू जानवर था और बकरी का नाम क्या था? बकरी का नाम बिन्नी था। बड़ा ही प्यारा नाम, बिन्नी। दूसरा प्रश्न दे रखा है, गांधी जी कहाँ की यात्रा पर जा रहे थे? ए डांडी, बी पटना, सी चंपारण, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, वह दांडी की यात्रा पर जा रहे थे। और क्यों जा रहे थे? नमक बनाने के लिए। नमक बनाने के लिए जा रहे थे। सही उत्तर होगा ए। तीसरा प्रश्न दे रखा है, बिन्नी कौन थी? ए बकरी, बी घोड़ा, सी ऊंट, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चा, बिन्नी आपने पढ़ा तो बिन्नी कौन थी? बिल्कुल सही, बिन्नी एक बकरी थी। ए विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न दे रखा है, धनी गांधी जी से कब बात करता है? ए रात को, बी दिन को, सी शाम को, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह कब करता है बताइएगा? बिल्कुल सही, वह शाम में बात करता है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं है? ए खुशबूदार दाल, बी कुरकुरे मक्के की रोटी, सी गर्मा गर्म साग, डी आइसक्रीम। बताइए? बिल्कुल सही, आइसक्रीम हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे हम जंक फूड बोलते हैं। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक सभी जंक फूड हैं। छठा प्रश्न है, थप रोटी थप दाल में बच्चे क्या बनाने का खेल खेलते हैं? ए खीर, बी दाल, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वे सभी दाल बनाने का खेल खेलते हैं और खीर भी बनाने का खेल, यानी इसमें जो सही उत्तर होगा डी, सी दोनों, है ना, दोनों बनाने का खेल। सातवां प्रश्न है, बच्चे दाल खीर को बिल्ली से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? ए टोकरी में, बी छीके में, सी अलमारी में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए? बिल्कुल सही, वे कहाँ रखते हैं? छीके में रखते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न दे रखा है, टिंकू और चुन्नू के से, यहाँ पे से होगा, टिंकू और चुन्नू से दाल कौन बनवाना चाहती थी? ए नीना, बी पिंकी, सी तरला, डी मुन्नी। बताइए? नीना बनवाना चाहती थी। ए विकल्प सही होगा। नौवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, इनमें से कौन खेल में बिल्ली बनती है? ए मुन्नी, बी तरला, सी नीना, डी सरला। बताइए बच्चा? बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी नीना, नीना बनती है। अगला प्रश्न है, तरकारी को और क्या कहते हैं? ए फल, बी सब्जी, सी दाल, डी फूल। बताइए? तरकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे सब्जी बोलते हैं। बी विकल्प सही होगा। चलिए हम करते हैं बच्चा यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव प्रश्नों में पहला प्रश्न दे रखा है बच्चा, यहाँ पे कहता है, दादी की साड़ी के किनारों पर किसका चित्र था? तो आप सभी यहाँ याद रखेंगे, लिख लीजिए, घास के खेलते चीतल, घास में खेलते चीतल। लिखिए, घास में खेलते चीतल का चित्र था। ये आप लिख लीजिए। दूसरा प्रश्न है, दादी ने अपनी साड़ी कहाँ सूखने दी थी? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, कपड़े सुखाने की रस्सी पर। ठीक है, कहाँ दी थी? कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर दी थी। तीसरा प्रश्न है, चोर ने कहाँ से चोरी की थी? तो इसमें लिखेंगे, गहनों की दुकान से। कहाँ से चोरी की थी बच्चा? बिल्कुल सही, गहनों की दुकान से चोरी की थी। देखिए, दादी की साड़ी से बहुत कोई को फायदा होता है। श्रीमती राव ने आम तोड़ते हैं, क्योंकि आम जो साड़ी है वो आम की डाली पर फंस जाती है। चोर गहनों की दुकान से चोरी करता है तो उसके गले में लपेट लेते हैं साड़ी और उस तरह चोर पकड़ा जाता है। और लक्ष्मी की गोद में साड़ी जाकर गिरती है, जिसकी मदद से उसने सुंदर सुंदर अपने बच्चों के कपड़े बना दिए थे। तो साड़ी बहुत जगह काम आती है। चौथा प्रश्न है, गुरु जी के ज्ञानोपदेश का मोची पर क्या प्रभाव हुआ? तो यहाँ लिखेंगे,
मोची समझ गया कि जो काम मेहनत से ना साधे उसे बुद्धि से साध लेना चाहिए। ठीक है, और उस प्रकार वह क्या करने लगता है, वह सभी लोगों को सोने के जूते का लालच देता है। 5वां प्रश्न है, यदि बादल ना बरसे तो क्या होगा? तो लिखिए, यदि बादल ना बरसे तो चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा। सूखा कैसे पड़ेगा? यदि बादल ना बरसे तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी पेड़ पौधा बढ़ नहीं पाएगा, पेड़ पौधा नहीं बढ़ेगा तो जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु है सभी किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे पर ही निर्भर हैं, चाहे वो मनुष्य हो, कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, सभी पेड़ों पर ही आश्रित हैं। तो चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा और जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, बादलों के छाने पर कौन कौन खुश होते हैं? तो लिखेंगे, बादल छाने पर मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी खुश होते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के, मनुष्य में भी सबसे ज़्यादा किसान खुश होते हैं, पशु पक्षी तो खूब ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पेड़ पौधे सभी खुश हो जाते हैं। 7वां प्रश्न है, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आसमान, तो आसमान का पर्यायवाची होता है गगन, आकाश, अंबर, ये सभी आसमान को ही कहते हैं। 8वां प्रश्न है, अंकुश का महत्व कक्षा में क्यों बढ़ गया? तो लिखेंगे इसमें, अंकुश कक्षा का मॉनिटर बन गया था इसलिए उसका महत्व कक्षा में बढ़ गया। 9वां प्रश्न है, कुत्ते की सांस लगते ही सोते खरहे ने अपनी जान कैसे बचाई? तो इसमें लिखेंगे, खरहा अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ने लगा। ठीक है, पूरी तेज दौड़ने लगा। 10वां प्रश्न है, शिकारी कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ देखकर लोमड़ी ने क्या कहा? तो इसमें लिखेंगे, लोमड़ी कुत्ते को चिढ़ाते हुए कहने लगी कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम जो एक खरहे को भी नहीं पकड़ पाए। ऐसा होगा। तो बच्चा यह था सेट 2। इसके पहले मैंने हिंदी के क्लास 4 के सेट 1 को भी प्रोवाइड किया है, तो जितने बच्चों ने उसे नहीं देखा है बच्चा उसे भी देख लीजिएगा, और हो सकता है कि आपको 1-2 घंटे में सेट 3 भी मिल जाए तो उसे भी आपको देख लेना है। थैंक यू बच्चा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।